4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8वीं जमात तारीख और शहरियत, सबक नंबर 5, समाजी और मजहबी बेदारी। ये इस सबक का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, आप वहां से इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। इसके अलावा इसके सवाल जवाब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से उसे भी देखकर हल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2, ख़वातीन से मुताल्लिक़ इस्लाहात। जब भारत में अंग्रेज़ हुकूमत की तोसी हुई, उस वक्त भारत में औरतों के हालात अबतर थे। उन्हें तालीम हासिल करने का हक़ नहीं था, उनके साथ मसावियाना सुलूक नहीं किया जाता था। समाज में बचपन की शादी, जहेज़, सती की रस्में, चिंदिया का मुंडा देना, मुंडन, बेवाओं की शादी की मुखालिफत जैसी रसूमात आम थी। उस वक्त के गवर्नर लॉर्ड बेंटिंग को सती की रस्म को बंद करने का कानून बनाने में राजा राम मोहन राय जैसे समाजी मुस्लिह ने मदद की। गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोकहितवादी ने अखबारात के जरिए मसावाते मर्दो जन को बढ़ावा दिया। तस्वीर देखिए, गोपाल हरि देशमुख। सन 1848 में महात्मा फुले ने पूना के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया, जिसमें उनकी बीवी सावित्री बाई ने साथ दिया। समाज के तंग नज़र अफराद के जरिए की गई तनकीद के बावजूद सावित्री बाई ने तालीमी काम जारी रखा। महात्मा फुले ने लड़कियों के कत्ल की रोकथाम का मरकज खुद अपने घर में कायम किया। तस्वीर में सावित्री बाई फुले देखिए। मुंडन का तरीका बंद कराने के लिए हजामों की हड़ताल करवाई। कदीम ज़माने में औरतों और लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, उन्हें पढ़ाई से दूर रखा जाता था और समाज में उनका दर्जा मसावी नहीं था। इन तमाम के लिए और ख़ास तौर पर लड़कियों की पढ़ाई के लिए सावित्री बाई फुले और उनके साथ साथ फातिमा शेख ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है। और आज जो लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले का भी बहुत बड़ा अमल दखल रहा है। बेवाओं की दोबारा शादी की रजामंदी के लिए पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंतलू ने खुसूसी तौर पर कोशिशें की। गोपाल गणेश आगरकर ने अपने सुधारक नामी अखबार में बचपन की शादी, रजामंदी की उम्र का कानून वगैरह पर अपने ख्यालात का वाज़ेह इजहार किया। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने मुंबई में देवदासी की रस्म के खिलाफ इजलास किया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना किताब के जरिए इंतहाई सख्त जबान में औरतों के हुकूक की तायद की। महर्षि ढूंढो केशव कर्वे ने पूना में अनाथ बालिका आश्रम की इब्तिदा की। बेवाओं और मुतल्लिका के साथ साथ तमाम औरतों का तालीम के जरिए खुद कफील होना इनका मकसद था। उन्हीं की कोशिशों से 20वीं सदी में भारत की पहली यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन का क़याम मुमकिन हुआ। पंडिता रमाबाई ने शारदा आश्रम नामी इदारे की बुनियाद डालकर माजूर लड़के, लड़कियों और औरतों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। रमाबाई रानाडे ने सेवा सदन नामी इदारे के तौसत से औरतों के लिए नर्सिंग का निसाब शुरू किया। उन्होंने औरतों के हक़ राय दही के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी तहरीरों के जरिए औरतों पर होने वाले मजालिम की मुखालिफत की। महात्मा गांधी ने औरतों की तालीम को बढ़ावा दिया। जंग आज़ादी के जद्दोजहद में औरतों का अहम हिस्सा रहा है। औरतों में इस्लाही तहरीकों की वजह से समाज की गैर मुनसिफाना रिवायत को ख़त्म करने में ताउन हासिल हुआ। औरतों को अपने मसाइल बयान करने के लिए ज़बान मिली। ख़वातीन अपने ख़यालात तहरीरों के ज़रिए पेश करने लगी। इन पूरे पैराग्राफ में हमने देखा है कि किस तरह से औरतों को समाज में बराबर दर्जा दिलाने के लिए मुख्तलिफ ख़वातीन आगे आई, उनकी तालीम पर जोर दिया गया। सती की रस्म, बचपन की शादी और बेवाओं के साथ दोबारा शादी ना करने के रिवाज को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद की गई और इस तरह से ख़वातीन के लिए तालीम की राहें हमवार होने लगी। मुस्लिम माशरे में इस्लाही तहरीक। अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम माशरे में तालीमी बेदारी का आगाज़ किया। उन्होंने बंगाल में दी मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी नामी इदारे की बुनियाद रखी। सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। आगे चलकर यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ। उन्होंने यूरोपीय उलूम और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। उनका ख्याल था कि जब तक मुसलमान मगरबी उलूम और साइंस को नहीं अपनाएंगे, उनकी तरक्की नहीं हो सकती। सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर देखिए। उनका ख्याल था कि इंसान को मगरबी उलूम हासिल करना ज़रूरी है, तभी वो तरक्की कर सकता है। हिंदू समाज में तहरीकें। हिंदू समाज को एहतराम का मकाम दिलाने के लिए सन 1915 में हिंदू महासभा नामी तंजीम कायम की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की दाखिल डाली। डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने
1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामी तंजीम नागपुर में कायम की। हिंदू धर्म को मानने वाले मुनज्जिम और बाअखलाक नौजवानों की तंजीम बनाना इनका मकसद था। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने रत्नागिरी में हिंदू मजहब की तमाम जातों को आज़ादाना दाखिला देने वाले पतित पावन मंदिर की तामीर की और सबके साथ मिलकर खाना खाने का प्रोग्राम मुनक़िद किया। जदीद भारत की तारीख में बेदारी का काम अहम कारनामा है। आज़ादी, मसावत और हुब्बुल वतनी के तसव्वुरात से सरशार समाजी मुस्लिहीन ने सियासी मैदान में कौमी तहरीकें शुरू की। इसका मुताला हम अगले सबक में करेंगे। आइए देखते हैं अब दीगर शोबों में बेदारी का इर्तिक़ा। इस्लाही तहरीकों की तरह बेदारी के अहद में अदब, फ़न, साइंस जैसे शोबों में होने वाली तरक्की भी अहम थी। अदब के शोबे में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और साइंस के शोबे में सीवी रमन को नोबल इनाम हासिल हुआ। इससे हम भारत की तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस किस्म की तरक्की की वजह से जदीद भारत की तश्कील हुई। क़िस्से कहानियों से आज़ादी की तहरीक मिलने लगी। समाजी इस्लाह के ख़यालात मंजर आम पर आने लगे। उस दौर में ख़वातीन ने भी लिखना शुरू किया। नए नए अखबारात, रसायल समाजी इस्लाह और बेदारी का ज़रिया बने। शोबे फ़न में भी इसी दौर में तरक्की हुई। मौसीक़ी अवाम में बेहद मकबूल होने लगी। भारतीय तर्ज और मगरबी आलात के मेल से फ़न मौसीक़ी की नई अक़साम वजूद में आई। साइंस से मुतालिक कई किताबें लिखी जाने लगी। भारत की तरक्की के लिए तजुर्बे पर मबनी और साइंसी नज़रिए की अहमियत लोगों को समझ में आने लगी। इस तरह से समाजी मुस्लिहीन की बेदारी के बाद दीगर कई शोबों में इर्तिक़ा हुआ है और इस तरह से तालीम में भारत के लोग आगे बढ़ने लगे। साइंसी नज़रिया उनमें पैदा हुआ और पुराने मजहबी रस्म व रिवाज को उन्होंने छोड़कर नए अंदाज़े फ़िक्र को, नए तर्ज़ फ़िक्र को अपनाने की जानिब पहल की। यहाँ ये सबक मुकम्मल होता है। इसके सवाल जवाब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दी है, आप वहाँ से उसे देखें और ज़रूर मुकम्मल करें। अगले सबक की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करते वक्त सबसे ऊपर की बेल ऑल पर प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।